देखिए, पहली बात ये कि ये दोनों जो हमारे रिलेशन हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, ये तो आप एकदम लर्न कर लीजिए। आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, उसमें बहुत समझने वाली कोई चीज नहीं है। तो इसको हम लोगों ने, इन दोनों को हम लोगों ने डिराइव किया है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी E tau m by m into E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, tau m मीन रिलैक्सेशन टाइम, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली रो इज इक्वल टू me अपॉन me स्क्वायर इंटू tau m। तो me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर है ये, और ये E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ये दोनों फार्मूले तो आप एकदम जबान पे आपके रटे होने चाहिए। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें फोकस करना है और एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात हम लोग को मोबिलिटी समझना है। मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी, तो देखिए मोबिलिटी जो है चार्ज कैरियर्स के लिए होता है। चार्ज कैरियर्स हमारे कौन हैं? तो चार्ज कैरियर्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में हमारे आयंस हैं, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में हमारा होल भी चार्ज कैरियर है। तो यहाँ पर मोबिलिटी जो डिफाइन हमारी है वो डिफाइन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, ये हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा जो है मोबिलिटी डिफाइन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज कैरियर। वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो हमारे आयंस हो सकते हैं, वो हमारा होल हो सकता है। तो अगर किसी भी चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E है। अब देखिए ये जो है ये मोबिलिटी, अब हमारा जो है सॉलिड के केस में, जैसे हम सॉलिड में हमारे जो चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो म्यू E, ठीक है, तो ये है हमारा Vd बाई E। और Vd की वैल्यू क्या है मैंने कहा था, उसको आप एकदम बिल्कुल लर्न कर लीजिए। तो Vd है E टाउ m अपॉन m इंटू E होल टू द अपॉन E। तो E से E कैंसिल हो गया, तो म्यू E के लिए रिलेशन हमारा है E टाउ m बाई m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये m जो है मोबिलिटी में जो ये एक्सप्रेशन हमको मिला है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया टाउ m बाई E बाई m। तो m ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इसी तरह से अगर होल की मोबिलिटी अगर निकालनी है तो होल का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होता है। तो यहाँ पर E की वैल्यू, ये चार्ज है, ध्यान दीजिएगा ये चार्ज है, तो ये म्यू फॉर होल जो अगर हम देखें होल की मोबिलिटी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, होल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज ही है और वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम मीन रिलैक्सेशन टाइम, अब ये मास ऑफ होल हो जाएगा, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ होल है। उसी तरह से कोई अगर आयन है तो आयन का जो चार्ज है वो चार्ज है, और ये हमारा उस आयन का मास होगा। तो ये हमारी एक टर्म है, ये मोबिलिटी को आप समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी हमने पहले भी आपसे ओम्स लॉ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और I और Vd का रिलेशनशिप हम लोगों ने जब स्टडी किया था तो उसमें भी ये बात हम लोग कर चुके हैं। फिर भी हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। तो मोबिलिटी तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग करंट डेंसिटी पे। तो करंट डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो कोई एरिया कहां होगा, वो कौन सी एरिया हम स्टडी करेंगे? तो देखिए ये एरिया इलेक्ट्रॉन करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, उसके नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल एरिया को हम एरिया ले रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में हमारी करंट कोई I फ्लो हो रही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। तो यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया, हम करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो J इज इक्वल टू होगा I बाई ए। J जो होगा वो I बाई ए होगा। अब देखिए सिंस I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, ये आप रिलेशनशिप स्टडी किए हैं। VD हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहां पर अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें तो J इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा NEA VD अपॉन A। A से A कैंसिल, ये हो गया NE VD। अब VD की वैल्यू हम पुट करें, NE VD की वैल्यू है E टाउ M अपॉन M इंटू E। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये हमारा J इज इक्वल टू हो गया NE स्क्वायर टाउ M अपॉन M इंटू E। तो ये हमारा जो है J के लिए एक्सप्रेशन है, करंट डेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन है। करंट डेंसिटी जो होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी मैंने बताया था, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम करंट डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं। तो मोबिलिटी और करंट डेंसिटी दो चीजें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, तो इसको आप देख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस कंडक्टेंस डिफाइन है, कंडक्टेंस। और इसको जो है हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ये हमारा कंडक्टेंस होता है। ठीक है, कंडक्टेंस देखिए एक्चुअल में ये सब टर्म हमको बढ़िया से लर्न कर लेना है, क्योंकि इन सब का यूज हमें करना है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब टोटल लर्निंग मटेरियल है, इसमें कोई समझने समझाने वाली कोई बहुत चीज नहीं है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो कंडक्टेंस जो है हमने बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट जरा समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है, तो ये पर ओम भी होगा। पर ओम को हम मो भी कहते हैं, MHO लिखते हैं, मो। ठीक है, इसकी SI यूनिट साइमन है। ठीक है, साइमन। और इसको जो है हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइमन जो है ये हमारा कंडक्टेंस की यूनिट है और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टेंस डिफाइन है। तो पर ओम, मो, साइमन ये सब इसके यूनिट्स हैं। इसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कंडक्टिविटी को हम जो है सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, 1 बाई रो। ध्यान दीजिएगा, ये 1 बाई रो है। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। हाँ, एक चीज देखिए, जैसे कि जो हमारे मतलब आर के जो टर्म्स, आर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं। जैसे आर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, वो सारे फैक्टर पर हमारा G भी डिपेंड होगा। जैसे ये हमारा जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर का फंक्शन है, आपको बताया गया है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये कंडक्टिविटी भी हमारा जो है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। ये हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड है और उसके डायमेंशन पर भी डिपेंड है। ठीक है, तो यहां पर ये भी जो है कंडक्टेंस भी हमारा इस सारे टर्म्स पर डिपेंड होगा, तो ये भी आप समझ लीजिए। तो ये कंडक्टिविटी, ये जो है ये रिलेशन जो है यहां पर, जैसे कि R और रो का एक रिलेशन आपको बताया गया होगा, ध्यान दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हम लोग डिराइव किए हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, तो यहां से जैसे कि अब रो के लिए आप बात करते हैं, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। यहां से हम लोग यूनिट वगैरह डिसाइड किए थे, ओम मीटर इसका यूनिट है, तो इसका यूनिट अब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, पर ओम क्या है हमारा, पर ओम को ही हम साइमन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये साइमन पर मीटर भी हम इसको कह सकते हैं, साइमन पर मीटर भी इसकी यूनिट
हम कहेंगे। तो ये सब टर्म्स आप बढ़िया से लर्न कर लीजिए। अब इसके बाद दो रिलेशन हमको स्टडी करना है जो हम बताएंगे, उसके बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला रिलेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। इसमें क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा रिलेशन बिटवीन J एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो है ये कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा एंड E। ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको देखा जाए तो देखिए एक्चुअल में ये आपने I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, ये रिलेशन आपने स्टडी किया है, ये रिलेशन होता है। तो I बाई A इज इक्वल टू होगा NE इंटू VD। I बाई A हमारा क्या है, J है, ठीक है। अब देखिए NE, अब VD की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। VD है हमारा E टाउ M, टाउ M अपॉन M इंटू E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए कंडक्टर के केस में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने E की वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब VD की वैल्यू हमने पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो NE स्क्वायर टाउ M अपॉन ME इंटू E, और I बाई A क्या है, ये हमारा J है। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में देखिए, दोनों में क्या रिलेशन है। जो है ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल है, देखिए ध्यान से, NE स्क्वायर टाउ M बाई ME, और रो क्या है, ME अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ M। तो ये कुल मिलाकर के जे रो का रेसिप्रोकल है, तो इसे 1 बाई रो इंटू E लिख सकते हैं। और 1 बाई रो आपने क्या डिफाइन किया था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिफाइन किया कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये हमारा रिलेशन है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोग देख लें, समझ लें, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन और हम लोगों को स्टडी करना है, और रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड मोबिलिटी का, तो उसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड मोबिलिटी का स्टडी करेंगे, इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड मोबिलिटी। म्यू और रो का रिलेशनशिप हमको स्टडी करना है। तो देखिए ये अभी एक हम लोगों ने जो ये रिलेशन स्टडी किया था, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर J की वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। तो J की वैल्यू हमारा क्या है, I बाई A इज इक्वल टू ये सिग्मा इंटू E होगा, I बाई A। अब I बाई A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और सिग्मा को हम 1 बाई रो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं I बाई A इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू E, ये हम लिख सकते हैं। और I बाई A हमारा क्या है, ये हमारा J है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम I के लिए रिलेशन हम जानते हैं, I इज इक्वल टू, सिंस I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, ये रिलेशन। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ये इक्वेशन हम सेकंड लेते हैं। अब सेकंड से हम ये वैल्यू फर्स्ट में हम पुट करते हैं, ठीक है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए सेकंड से I की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो NEA VD अपॉन A इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू E। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो E बाई रो इज इक्वल टू NE इंटू
VD, ये होगा। ये बात एकदम क्लियर है। अब देखिए BD क्या है, तो यहां पर रिलेशन जो मोबिलिटी हम लोगों ने स्टडी किया था, एक चीज देखिए, सिंस म्यू इज इक्वल टू VD बाई E, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने स्टडी किया है। दिस इंप्लाइज दैट VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E। तो ये वैल्यू VD की हम यहां पर पुट करते हैं, तो E बाई रो इज इक्वल टू NE म्यू इंटू E। ठीक है। अब देखिए यहां पर E से E कैंसिल हो गया, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू NE इंटू म्यू, सो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन NE इंटू म्यू। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है। तो मोबिलिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये रिलेशन है। तो जितनी बातें आज बताई गई हैं, ये सब के सब हमारे लर्निंग मटेरियल है। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2-3 बार आप कर लीजिए, और ये सारी चीजें एकदम दिमाग में सेटअप होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग आगे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।